हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आज हम एक एक नियम के यानी यूनिटरी मेथड के कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लिए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये 9 नंबर का है। नंबर पे आप नहीं जाइएगा, 1 नंबर से शुरू नहीं है, 9 नंबर से हम क्योंकि हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, A B C D। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। ठीक है, कोई एक ऑप्शन सही है और यहाँ आंसर भी दे दिया है। आंसर है 225। ठीक है, यानी कि बी आंसर है, ये बता चुका है। तो देखते हैं, हम बनाते हैं, बनाने के बाद देखते हैं ये बी आंसर आता है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम छोटा कर देते हैं, पहले यहाँ कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, हाँ देखिए, रुपया का जो आपको साइन, ये जो रुपया है टोटल ऐसे लिखा जाता है, इसका हम साइन बताए थे। एक ये जो कि अब तक पिछले वीडियो में आपको दिखाई दे रहा था, और आपको बताए थे जो नया जो प्रिंट होगा, नया जो छपा होगा, उसमें रुपया का साइन ऐसे लिखा जाता है। और बताए थे कि ये रुपया मतलब लास्ट में लिखा जाता है और ये जो साइन पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 108 रुपया नहीं लिखा है, जैसे लिखा हुआ हो पहले होता था ऐसे लिखता था 108 रुपया, ऐसे डॉट करके दे दिया। लेकिन अब ऐसे नहीं होता है, अब बाद में नहीं लिखा जाता है, अब शुरू में ही ये रुपीज़ का जो सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है 108 रुपये प्रति दर्जन। ये रुपया आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये रुपीज़ है। तो 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से 25 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, ये बोल रहा है। कहने का मतलब ये है, कह रहा है 108 रुपये प्रति दर्जन। ये 3 टर्म्स है, इस 3 टर्म को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। क्या प्रति दर्जन यहाँ लिखा हुआ है, प्रति दर्जन। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है एक। ठीक है, प्रति मतलब हर एक। ठीक है, हर एक नहीं बोलते हैं, प्रत्येक बोलते हैं। तो एक बोला 108 रुपये प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन। प्रति मतलब एक दर्जन। ठीक है, तो कह रहा है 108 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, प्रति दर्जन मतलब प्रति जहाँ भी लग गया वहाँ समझिए एक दर्जन की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रति दर्जन है तो एक दर्जन। प्रति अंडे है, ठीक है, तो एक अंडा। ठीक है, प्रति कॉपी है तो यानी एक कॉपी। प्रति पेन है तो एक पेन। ठीक है, तो उसी तरह से प्रति दर्जन है तो यानी कि एक दर्जन। ठीक है, तो एक दर्जन कह रहा है 108 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि इसका मतलब हुए एक दर्जन का दाम जो है 108 रुपया है। ठीक है, कह रहा है ये दर है। जैसे केला खरीदते हैं ना, तो पूछते हैं कि केला, हम जनरली पूछते हैं कि कैसे केला दे रहे हैं, तो बोलेगा कि 15 रुपये दर्जन देते हैं। 15 रुपये दर्जन ऐसे दे रहे हैं, यानी कि एक दर्जन का दाम 15 रुपया। या फिर बोलेगा 15 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि प्रत्येक एक दर्जन जो है, हर एक दर्जन का दाम 15 रुपया। तो उसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ क्या कह रहा है, हर एक दर्जन में, यानी कि एक दर्जन अगर कॉपी लेते हैं तो आपको 108 रुपया चुकाना होगा। यानी कि एक दर्जन कॉपी का दाम कितना होगा, 108 रुपया। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक दर्जन कॉपी का मूल्य 108 रुपया है। क्वेश्चन में ये बोला, ये समझना है आपको। ठीक है, नई चीज़ होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, फिर जब
जब उस दुनिया में चले जाते हैं तो वो फिर हमको आसान हो जाता है। तो कह रहा है 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से, दर बोला, दर दर की बात जहाँ रहेगा तो इसका मतलब हम वो रेट बताया हुआ है, अपना रेट बताया हुआ है कि कितना वो बिक रहा है। तो कितना में बिक रहा है, 108 रुपये प्रति दर्जन बिक रहा है, ठीक है। यानी कि आप 1 दर्जन लीजिएगा तो 108 रुपया देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये बोल रहा है। तो फिर बोल रहा है 25 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 108 रुपये प्रति दर्जन का ये दर है, ठीक है। दर क्या है, 108 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन का दाम 108 रुपया है। तो वही बोल रहा है कि 25 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, यानी कि मूल्य लास्ट में हमको करना है। हाँ, यही हम बार बार बोल रहे थे। तो यानी हम जैसे क्वेश्चन क्या है कि 25 कॉपियों का मूल्य पूछ रहा है, मूल्य लास्ट में है, कॉपी पहले है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको इसी के अनुसार इन्फॉर्मेशन को डालना है, ठीक है। ये चीज़ हर एक वीडियो में बार बार बोलते थे, अब आ गया वही वक्त कि क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे वैसे आपको डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन है, उसको आप क्या लिखिएगा, 108 रुपया में, 108 रुपया में 1 दर्जन 108 रुपया में 1 दर्जन कॉपी, ये लिखिएगा क्या? लेकिन अगर आप ये लिखिएगा तो क्या पूछ रहा है, 25 कॉपियों का मूल्य पूछ रहा है। मान लीजिए 25 है, उसके बाद इधर हम पहली बात तो ये रुपया हो गया, और यहाँ ये तो कॉपी था 25 कॉपी, और हमको मूल्य लास्ट में लिखना है, तभी तो मूल्य देखिए, क्योंकि यहाँ क्या बताया 25 कॉपी पहले और मूल्य बाद में। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमको इस तरह से लिखना होगा कि रुपया यानी कि मूल्य मतलब वो दाम, वो लास्ट में हो जाए, ठीक है। तो अब आप इसी चीज़ को किस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसी चीज़ को ऐसा तरीका से बोलना है कि जो कि ये रुपया लास्ट में चला जाए और दर्जन मतलब ये जो कॉपी है ये पहले आ जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है ये वैसे हम ढाल देते हैं। यानी 25 कॉपियों का मूल्य बोल रहा है तो उसी तरह से हम कर देंगे 1 दर्जन कॉपी का मूल्य, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए चूँकि इसको काट देते हैं, ठीक। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखेंगे 1 दर्जन कॉपी का मूल्य, अच्छा से लिखते हैं, हाँ जैसे लिखते हैं, चूँकि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य को शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। कितना है, 1 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना है, 108 रुपये, यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम इसको हम ऐसे कर देते हैं, 108 रुपया, ठीक है। ये है 108 रुपया है, तो ये पुराना ज़माना वाला रुपया लिखे हैं। आप चाहें तो नया ज़माना वाला रुपया लिख सकते हैं, लेकिन नया ज़माना वाला वो सिंबल लिखिएगा तो आपको शुरू में लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है, 108 रुपया। तो चूँकि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 108 रुपया, तो हम देखिए उसी चीज़ को इस तरह से लिखे, मतलब कोई भी बात को बोलने का अलग अलग तरीका होता है। कोई भी बोलने के कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो उसको अलग अलग तरीका को, एक ही बात को अलग अलग ढंग से बोला जाता है, लेकिन सेंस सेम ही रहता है। तो वही बात यहाँ भी हुआ, वही बात यहाँ क्या है कि यहाँ पे 108 रुपया प्रति दर्जन था, यानी कि 108 रुपया में 1 दर्जन, उसी को हम उलट के बोल दिए कि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 108 रुपया। क्यों हम उलट के बोले, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से उसी तरह से हमको ढालना है। यानी क्वेश्चन में कॉपी पहले है और मूल्य बाद में है,
ठीक है। तो हमको उसी तरह से उसको बोलना पड़ेगा। तो इसको बोल दिए 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 108 रुपया। देखिए मूल्य लास्ट में चला गया ना। तो उसी तरह से यहाँ हमको ये है 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 108 रुपया, ठीक है, ये हम लिख दिए। अब हमको निकालना है, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी आप क्वेश्चन का जवाब देना होगा तो उसका 1 यूनिट का कुछ भी निकलना हुआ पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो 1 यूनिट का निकला हुआ है, यानी कि 1 दर्जन का निकला हुआ है, तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट क्या है 25 कॉपी का दाम निकालना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ दे दीजिए 25। अब क्या है कि 25 आप क्या कर देते, डॉट दे देते, ये भी डॉट देते थे। लेकिन आप यहाँ देखिए अगर 25 दीजिएगा तो ये बन जाएगा 25 दर्जन, है ना। लेकिन यहाँ 25 दर्जन का दाम नहीं पूछ रहा है, 25 कॉपी का दाम पूछ रहा है। 25 दर्जन और 25 दर्जन और 25 कॉपी में अंतर है, ठीक है। 25 दर्जन कॉपी, मान लीजिए यहाँ अगर डॉट डॉट देते तो क्या हो जाता है, इसका मतलब 25 दर्जन कॉपी। तो 25 दर्जन कॉपी और 25 कॉपी में अंतर है ना। अगर मान लीजिए इसी चीज़ को हम ऐसे बोलें 1 दर्जन कॉपी, मान लीजिए 1 दर्जन कॉपी बोलते हैं और 1 कॉपी बोलते हैं, तो क्या इसमें फ़र्क है, कुछ फ़र्क है। क्या आपको याद करवाए हैं, आपको याद करने बोले हैं, अगर आप याद किए होंगे तो आपको दिमाग काम करेगा। क्या कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, है ना। आपको याद करवाए हैं 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, यानी कि ये जो 1 दर्जन है, 1 दर्जन का मतलब हुआ 12 पीस, यानी कि 12 कॉपी। 1 दर्जन कॉपी का मतलब हुआ 12 कॉपी, ठीक है। पीस जो लिखा है वहाँ पे वो यूनिट था, यानी कि पीस के जगह पे कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए केला है तो केला आ जाएगा, कॉपी है तो कॉपी आ जाएगा, ठीक है। तो 12 पीस कॉपी ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर 12 कॉपी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 12 कॉपी, यानी कि 1 दर्जन कॉपी का मतलब हुआ 12 कॉपी। तो ये 12 कॉपी 1 कॉपी के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, यानी कि ये ज़्यादा हो गया, यानी कुल मिला के 1 दर्जन कॉपी ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, है ना। तो यही है फंडा, ये आपको समझना है। तो इसको मिटा रहे हैं, रब कर देते हैं। यहाँ पे वही बात है यहाँ कि ये 25 दर्जन हो जाएगा अगर यहाँ लिखेंगे यही चीज़ तो। हाँ, तो 25 दर्जन का तो दाम नहीं पूछ रहा है, 25 दर्जन कॉपी का दाम तो नहीं पूछ रहा है 25 कॉपी का दाम। तो हम 25 कॉपी वहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब आपको ये दिमाग लगाना होगा। 25 कॉपी हम वहाँ पे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमको 25 दर्जन का तो निकालना नहीं है, हमको 25 कॉपी का निकालना है। लेकिन आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जो चीज़ है वही यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए। नंबर तो है साथ में, लेकिन ये जो यूनिट जो होता है वो ऊपर नीचे हर लाइन में सेम होना चाहिए। यानी कि ये कॉपी यहाँ पे आ गया और यहाँ दर्जन आ गया, तो दोनों सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए आप दिमाग लगाइए क्या करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमको 25 कॉपी का दाम निकालना है तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी को हमको निकालना ही है। इसको निकालेंगे तभी तो क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो हमको यहाँ पे कॉपी लिखना पड़ेगा। तो कॉपी क्या, 1 दर्जन अगर है तो क्या हम उसके जगह पे 1 कॉपी लिख देंगे। 1 कॉपी तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 1 दर्जन और 1 कॉपी में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। तो हमको कुछ वैसा ही लिखना पड़ेगा जो कि उसके जगह को भर दे, यानी कुछ मीनिंग में फ़र्क ना हो, ठीक है, कुछ बात का बतंगड़ ना हो जाए। तो हमको जानते हैं 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, चूँकि 12 कॉपी, हाँ 12 कॉपी तो बोल सकते हैं। 1 दर्जन कॉपी का मतलब 12 कॉपी, तो हम ये हो गया 12 कॉपी, ठीक है, ये हो गया 12 कॉपी। तो उसी तरह से ये हो गया 12 कॉपी, 12 कॉपी हो गया। तो अब देखिए आपको 25 कॉपी का दाम निकालना है, 25 कॉपी का मूल्य निकालना है। लेकिन आपको बताए हैं ये भी कि जब भी आप
क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो उसके पहले 1 यूनिट का आपको कुछ भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो अब 1 यूनिट रहा नहीं है ना, क्योंकि 1 दर्जन तो आपको हट गया, तो 1 यूनिट तो रहा नहीं, ये तो 12 कॉपी हो गया, 12 यूनिट हो गया। तो आपको 1 कॉपी का दाम पहले निकालना पड़ेगा। तो 1 कॉपी का मूल्य ऐसे, ठीक है। तो 1 कॉपी का मूल्य निकालना है तो आप डिसाइड कीजिए, ज़्यादा कम, जैसे जब भी ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा कम ये सवाल कीजिए। तो 1 कॉपी का मूल्य तो कम ही होगा पहले वाला से, हमेशा पहले वाला लाइन से कंपेयर करना है। तो 12 कॉपी का मूल्य 108 रुपया है, तो 1 कॉपी का मूल्य तो 12 कॉपी से कम ही होगा। तो कम में क्या बताए, बटा, बटा में बस ध्यान देना, इधर वाला ऊपर जाएगा और इधर वाला नीचे जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो हो गया 108 अब बटा 12, ये हो गया, ठीक है। अब क्योंकि अब 1 यूनिट का हमको कुछ पता चल गया, तो अब हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, यानी कि 25 कॉपी का मूल्य अब हम निकाल सकते हैं। चाहे तो यहाँ से ही काट सकते हैं 9 बार में, लेकिन हम वहीं पे नहीं काटेंगे। जब भी हम काटेंगे, क्योंकि हमको जल्दीबाजी में मतलब सहूलियत होगा कि एक ही बार सब काम किया जाए, दोबारा हम हर काम नहीं करेंगे, तो इसलिए 108 बटे 12 गुना, क्योंकि 25 कॉपी का दाम इससे पहले वाला लाइन से ज़्यादा होगा, यानी पहले वाला लाइन है 1 कॉपी का दाम और यहाँ है 25 कॉपी का दाम, तो 25 कॉपी का दाम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में गुना, ठीक है, ज़्यादा में गुना। 12 से कट रहा है, 9 बार में, 12 नंबर टोटल से 108, तो 25 नंबर 200 ऊपर ऊपर गुना होगा ये दोनों, तो 225 रुपया, रुपया आप शुरू में लिख लेंगे, ठीक है। यानी 25 कॉपी का दाम हो गया 225 रुपया, 225 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो पहले ये भी देखते हैं कि 225 आंसर मिला या नहीं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, तो देखिए 225 मिल गया, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा हो गया बी, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, यानी कि 28 नंबर है। आप नंबर पे नहीं जाने क्योंकि हम बीच बीच से उठा के लिए, ये 28 नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, यानी 5 आदमी से। तो कह रहा है 5 आदमी एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 5 आदमी एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि दिन लास्ट में है, आदमी पहले, और इन्फॉर्मेशन में भी वैसा ही है, आदमी पहले है, दिन लास्ट में। तो हमको कुछ भी अपने मन से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना पड़ा, इसमें हमको जैसे वैसे ही ढाल देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो चूँकि कह रहा है 5 आदमी, ठीक है, आपको ये चीज़ लिखने का स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। तो कह रहा है 5 आदमी एक काम को 25 दिन में करता है, हाँ, लिखेंगे 5 आदमी 25 दिन में 25 दिन में, ठीक है। 5 आदमी 25 दिन में, हम बस इशारा से बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्योंकि क्वेश्चन पढ़े हुए, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम ऐसे करके इशारा करके बोल सकते हैं 5 आदमी 25 दिन में, ठीक है। तो जान समझ सकता है कि इसका मतलब हो गया कि 5 आदमी 25 दिन में उस काम को करता है। एक काम को 5 आदमी, कोई एगो काम है, 5 आदमी मिल के, पाँचों आदमी मिल के कोई एगो काम को करता है तो 25 दिन में पूरा कर देता है। तो पूछता है एक आदमी जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको एक ही यूनिट का डायरेक्ट पूछ दिया, तब तो हमको सोचना ही नहीं है, 1 यूनिट का खुद ही पूछने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। तो एक आदमी, अब बताइए 5 आदमी किसी भी काम को, ये ध्यान रखिएगा ये काम के बारे में है, ठीक है, काम के बारे में गौर कीजिएगा, काम के बारे में, कि अगर कोई काम है, ठीक है, कोई एगो काम है, उस काम को 5 आदमी मिल के किया है ना, तो उसको लगा 25 दिन। तो हमको एक आदमी अगर उसी काम को करता है, ठीक उसी काम को, जो काम ये 5 आदमी मिल के कर रहा था, वही काम एक आदमी अगर करेगा तो क्या ज़्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा, ये हमको बताइए।
ये दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ पे आप हो सकता है फंस रहे होंगे कि 5 आदमी किसी भी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है एक आदमी उस काम को, यहाँ कर रहा है उस काम को, कौन सा काम, जो ये काम, ये 5 आदमी जो काम किया है, जो काम मिल के, ठीक है, जो 5 आदमी मिल के जो काम किया है उसी काम को एक आदमी करेगा तो ज़्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा? आप जवाब दें। तो जवाब ये है कि एक आदमी अगर उसी काम को करेगा तो ज़्यादा दिन लेगा ना, ज़्यादा दिन लेगा। कैसे भाई, एक जो कोई काम था वो काम 5 आदमी मिल के करेगा तो जल्दी जल्दी निपटा लेगा, वो काम तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा तो यानी कम ही टाइम लेगा वो। अगर एक आदमी वो काम करेगा, वही काम एक आदमी करता है, तब तो वो उसको ज़्यादा दिन लग जाएगा, क्योंकि कोई जो है कोई एक काम को 5 आदमी मिल के कर रहा है और उसी काम को कोई अकेला कर रहा है, तो अकेला करेगा तो वो तो ज़्यादा दिन में भाई ख़त्म करेगा, ज़्यादा दिन उसको लग जाएगा उस काम को पूरा करने में। तो ज़्यादा हम आपको क्या बताएं हैं, गुना, तो ये हो जाएगा गुना 25 गुना 5, तो ये हो जाएगा 25 और 5 को गुना करेंगे हम 125 3, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि एक आदमी अगर उसी काम को करेगा तो 125 दिन लग जाएगा उसको, ठीक है। वही 5 आदमी अगर उस काम को करते हैं तो 25 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी उसी काम को करेगा अकेला, अकेला ही कर रहा है, तो 125 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 125 दिन आंसर आ गया, यानी हमारा ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसको आते हैं, चलिए ये है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि कोलकाता, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नहीं पढ़ लीजिएगा, वो नंबर क्वेश्चन का नंबर है वो, ठीक है। यानी कि एक कोलकाता से ऐसे नहीं पढ़ लीजिएगा, ये 1 नंबर है, ठीक है, नंबर है, क्वेश्चन नंबर है वो। कह रहा है कि कोलकाता से नई दिल्ली का 3 व्यक्तियों का रेल भाड़ा इतना है, ठीक है, 1461 इतना है, यानी कि 1461 रुपया है। यानी कोलकाता से दिल्ली अगर कोई जाता है तब, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली अगर जाता है तो कोलकाता से दिल्ली अगर 3 आदमी जाता है, ठीक है, तो उस तीनों आदमी को का मिला के जो रेल भाड़ा होता है वो होता है 1461 रुपया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 2 व्यक्ति का किराया कितना होगा, ठीक है। तो ये तो 3 व्यक्ति का नहीं पता है, तो 2 व्यक्ति का किराया पूछ रहा है, किराया मतलब दाम पूछ रहा है, तो दाम लास्ट में लिखेंगे, किराया लास्ट में है ना, तो लास्ट में लिखेंगे, यानी ये लास्ट में लिखा जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा, यानी कोई इन्फॉर्मेशन में भी वैसे ही लिखा है तो हमको कोई टेंशन नहीं, लिखेंगे चूँकि 3 व्यक्ति मतलब लोग का भाड़ा, रेल भाड़ा भी लिख सकते हैं, भाड़ा हम इशारा में बात करेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे ही किया जाता है इशारा में, बस इससे इंडिकेट किया जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कैसे लिखना है, इसको बहुत दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं, बस इशारा में बात करना है, शॉर्ट में बात कर सकते हैं हमको। फिर 3 व्यक्ति का भाड़ा है 1461 रुपया, ठीक है, तो हमको 2 व्यक्ति का भाड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 व्यक्ति के निकालने के लिए जब भी इन्फॉर्मेशन है तो हमको 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा, तो पहले तो इसलिए 1, हाँ अब जो है ना ये आपको डॉट डॉट सिखाते थे तो ये एक तरीका था, लेकिन आप एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं, जो कि ये डॉट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मान लीजिए वही ऊपर वाला ही चीज़ अगर नीचे लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं उतना दूर तक, ठीक है, उतना दूर तक एक लाइन खींच दिए तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर में जो जो लिखा है वही नीचे है, ठीक है। तो आप डॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो वो एक तरीका था बताना, तो वो भी बताया और ये भी बताया, तो हम जनरली यही यूज़ करते हैं। तो एक व्यक्ति का भाड़ा कम ही होगा, 3 व्यक्ति का भाड़ा इतना है, तो ये 1461 है, हाँ, तो एक व्यक्ति का तो कम ही हुआ, तो कम में क्या बताए बटा
ठीक है। अब हमको निकालना है 2 व्यक्ति का भाड़ा, ठीक है, तो इसलिए फिर लिखेंगे और 2 व्यक्ति का भाड़ा फिर ऐसे करें, ठीक है। तो 2 व्यक्ति का भाड़ा जो है पहले वाला जो लाइन है यानी ये इससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो एक ही व्यक्ति का भाड़ा है, तो ज़्यादा हम क्या बताए गुना, काट दीजिए। अब देखते हैं कटता है कि नहीं। 6 1 7 4 11, इसको हम देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 6 1 7 4 11 एक भाड़ा 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए। 3 चौक 12, 3 8 24, 3 7 21। हाँ, अब इसको गुना करेंगे, यानी इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 4 दूनी 8 974 रुपया, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं 974 रुपया आंसर आया या नहीं। ए ऑप्शन है, यहाँ भी आंसर दिए हुए, ए यहाँ आंसर दिए हुए और ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि, तो ये हो गया क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये 19 है, ठीक है, ये नंबर है, क्वेश्चन का नंबर है। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से है, 5 व्यक्ति। तो कह रहा है 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, ये है क्वेश्चन। 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। उलट दिया है ना, नहीं उलटना नहीं, वैसे ही है, सिंपल है। तो चलिए इसको बनाते हैं, यानी कितने दिन में करेगा, दिन लास्ट में है और इन्फॉर्मेशन में भी दिन लास्ट में है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी वैसे ही उतार दो। तो चूँकि का साइन आप ठीक से दीजिए क्योंकि ये कॉपी नहीं है इसलिए हम ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। चूँकि ये हो गया ऐसे एकदम एग्जैक्ट ऐसे हो गया, ऊपर में 2 डॉट, उसके बीच में नीचे 1 डॉट। चूँकि 5 व्यक्ति ऐसे लिख सकते हैं। 5 व्यक्ति क्या बोल रहा है, एक काम को, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, ये टेंशन सोचने की ज़रूरत ही नहीं, एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका आपको बताएं, इसको आपको हम ऐसे लिखते हैं, 5 व्यक्ति एक काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन, ठीक है, 12 दिन में, ठीक है। तो इसलिए अब हमको निकालना, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना दिन, 12 व्यक्ति, हाँ 12 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको पहले एक व्यक्ति का निकालना पड़ेगा। हम बताएं जब भी क्वेश्चन का जवाब देना है आपको तो पहले एक यूनिट का निकालना पड़ेगा। तो हो गया एक व्यक्ति एक काम को कितना दिन में करेगा, बताइए, ज़्यादा या कम, पहले ये सोचना पड़ेगा। अब जब भी एक यूनिट का निकालें या फिर कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहे तो आप जवाब पहले ये कीजिए ज़्यादा या कम, ठीक है। तो 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करता है, तो एक व्यक्ति का हम खुद से निकाल रहे हैं, तो खुद से निकालने वाला जो भी है उसको, उसमें आप पहले सवाल कीजिए ज़्यादा या कम। तो एक व्यक्ति एक काम को यानी उसी वाला काम को ज़्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा, तो ज़्यादा दिन में करेगा, क्योंकि 5 व्यक्ति 12 दिन में करता है तो एक व्यक्ति तो ज़्यादा दिन में करेगा ना, तो ज़्यादा में गुना हो जाता है, 5 गुना 12। अब पूछ रहा है 12 व्यक्ति, क्वेश्चन में पूछ रहा है 12 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो हम 12 व्यक्ति का निकाल देंगे। तो इसलिए 12 व्यक्ति उस काम को कम में दिन में कर लेगा, यानी इससे कम में दिन में कर लेगा, तो हो जाएगा 5 गुना 12 बटे 12, 12 12 कट गया, बच गया 5, ठीक है, तो हो जाएगा 5 दिन। यही हो गया आंसर, ठीक है, 5 दिन हो गया। देखते हैं 5 दिन आंसर है या नहीं। हाँ है, देखिए ये हो गया 5 दिन आंसर, ठीक है। ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है यदि 10 व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बस बीच बीच से उठाएं इसलिए ऐसा है। तो यहाँ से पढ़िए, यदि 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं।
कुछ भी ओल झोल नहीं है, आराम से जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही इन्फॉर्मेशन भी ढाला हुआ है, इसलिए हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि 10 व्यक्ति, हम जितना शॉर्ट में इशारा में बात करें उतना बढ़िया रहेगा, तो जल्दी काम होगा। 10 व्यक्ति 25 दिन में, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 व्यक्ति 25 दिन में, ठीक है। तो हमको कितना व्यक्ति का निकालना है, 12 व्यक्ति कितना दिन में करता है, तो उसके लिए हमको पहले 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति मतलब काम करने का वाला यहाँ बात है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम करने क्वेश्चन में देख क्या बोल रहा है, काम के बारे में बोल रहा है, तो काम के बारे में ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति अगर कोई भी काम करेगा तो वो ज़्यादा दिन में काम करेगा पहले वाला से, क्योंकि पहले वाला है 10 आदमी और अब हो गया एक ही आदमी, तो एक आदमी तो ज़्यादा ही दिन लेगा, तो ज़्यादा दिन में गुना हो जाता है, ज़्यादा में गुना हो जाता है। फिर हमको कितना व्यक्ति का पूछ रहा है, 12 व्यक्ति का, तो 12 व्यक्ति कितना दिन में, तो हो गया 12, ऐसे लाइन खींच दिए। 12 व्यक्ति ज़्यादा दिन कम ही दिन में काम कर लेगा, तो कम में क्या होता है, बटा होता है। अब कटेगा तो 2 से ये दोनों कट रहा है, तो ये 5 बार में, ये 6 बार में। अब किसी से कोई नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो ऊपर ऊपर 25 और 5 गुना किए तो हो गया 125 और नीचे 6 है, ठीक है। तो अभी तक देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, यानी हम एक पूर्णांक में भी है आंसर, तो मे भी पूर्णांक वाला आंसर हो सकता है। क्यों पूर्णांक में क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पूर्णांक आ सकता है, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में बदलते हैं, तो आप पूर्णांक में बदलिएगा तो पता चलेगा कितना आया, 6 दूनी 12, 0 20 पूर्णांक 5/6, ठीक है, ये आया। तो 6 दिन में, ठीक है, यानी 12 व्यक्ति इतना दिन लेगा, ठीक है, 20 पूर्णांक 5/6 दिन लेगा, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखते हैं आंसर में है कि नहीं, 20 पूर्णांक 5/6 दिन, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला लेते हैं, जल्दी जल्दी अब खींचेंगे क्योंकि अब कुछ दम ही नहीं रहा। ये लगता है हम नहीं, ये नहीं बनाए, चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए वही बात है, क्या है, बोल रहा है कि 8 रुपया 20 पैसा, क्योंकि रुपया शुरू में लिख दिया नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि ये है 8 रुपया 20 पैसा, ठीक है। ये नहीं कि 8.20 रुपया, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 8.20 रुपया ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जब भी रुपया अगर डेसिमल दिया हुआ रहेगा और उसके बगल में रुपया लिखा है, तो आप इसको पढ़िएगा 8 रुपया 20 पैसा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, तो कह रहा है 8 रुपया 20 पैसा प्रति कॉपी के दर से, प्रति कॉपी, प्रति मतलब 1, यानी एक कॉपी, ठीक है, एक कॉपी के बारे में कर रहा है, यानी कि एक कॉपी का दाम हो गया 8 रुपया 20 पैसा, ये बोल रहा है, ठीक है। एक कॉपी का दाम कितना हो गया, 8 रुपया 20 पैसा, तो हमको 20 कॉपी का दाम निकालना है, ठीक है। पूछा है 20 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, तो मूल्य लास्ट में लिखना पड़ेगा हमको। तो मूल्य लास्ट में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा चूँकि एक कॉपी का दाम या फिर मूल्य, ऐसे भी लिख सकते हैं, दाम रुपीज़, ठीक है, कितना है, 8 रुपया 20 पैसा है, यानी 8.20 इतना है। तो 1 यूनिट का हमको निकला हुआ ही दे दिया है, तो हमको 20 कॉपी का निकालना है, तो 20 कॉपी का दाम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा 8.20 गुना 20, तो आप इसको गुना कर सकते हैं, गुना कीजिए। तो हम गुना कर, जल्दी में गुना करने के लिए क्या बताया कि जब जीरो रहे तो जीरो को आप छोड़ दीजिए, यानी कि इसका भी जो जीरो है इसको भी छोड़ दीजिए अभी, और इसको भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पहले 2 और 82 में गुना कीजिए, क्योंकि डेसिमल तो बाद में बैठाया जाता है। तो यानी कि 82 और 2 को गुना कीजिए, तो पता चलेगा। हम मन ही मन अब करने की आदत डालिए, क्यों, ठीक है। कुछ कुछ जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको आप मन ही मन गुना कर सकते हैं। कैसे गुना कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर गुना करते, मान लीजिए यहाँ करते हैं 82 और 2 से गुना करते हैं, तो क्या करते हैं, 2 से 2 पहले गुना करते हैं तो 4 लिखा जाएगा, फिर दूसरा वाला से गुना करते हैं तो और 2 16 लिखा जाएगा, यानी 164। तो उसी तरह से हम मन ही मन कर सकते हैं क्या, फिर पहले तो 2 और 2 गुना होता तो 2 दूनी 4 होता, तो 4 लिख देते हैं, ठीक है।
बाकी तो कुछ है नहीं, तो 4 लिख दिए। फिर उसके बाद 8 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 आता, तो ये 16 लिख दिए। ठीक है, आया ना यही। तो हमको कुछ अब आदत डालिए कि मन ही मन गुना करने का आदत डालिए। कुछ गुना होता है जो कि आप मन ही मन गुना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये गुना टोटल भूल नहीं जाइएगा कि यही गुना हो गया, नहीं, क्योंकि आप 2 जीरो हटाए थे। ये तो शॉर्ट में गुना करने का हम तरीका बता रहे हैं ना, तो इसलिए हम 2 जीरो हटाए थे, एक इसका जीरो एक इसका जीरो, तो 2 जीरो हटाए थे, दोनों जीरो आपको बैठा दीजिए, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यही हो गया। यानी 20 कॉपी का मूल्य हो गया। हाँ, फिर डेसिमल भी तो बैठाना है। तो डेसिमल क्या है, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा। तो आपको बताए थे डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यानी आपके पास सिर्फ अब ये रह गया 164 रुपया सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया 164 रुपया। ठीक है, यानी कि आप इस ज़ीरो को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, इस ज़ीरो को अब आप मिटा भी सकते हैं, या फिर या लिखा हुआ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ, ये आपको माना, जब डेसिमल के बाद जो भी जीरो वो हट जाता है तो जो बचा वो 164 रुपया ही है। तो आप देखते हैं 164 रुपया आंसर है, यही है। ठीक है, रुपया लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे है क्योंकि ये रुपया है तो रुपया लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया ये, हाँ, ये बनाते हैं। ये क्वेश्चन है क्योंकि सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते। ये कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 24 गो आदमी है और वो कोई काम करता है तो वो 12 दिन में निपट लेता है उस काम को। ठीक है, तो उसी काम को 6 दिन पूरा करने के लिए, यानी कि बोला गया 12 दिन में नहीं, 6 दिन में अगर पूरा करना है तो और कितना, मतलब कह रहा है 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। मान लीजिए कि कम ही दिन में हमको, मान लीजिए 12 दिन में, पर 24 आदमी जो है 12 दिन में कोई भी काम कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हमको 6 दिन में पूरा करना है। तो इसका मतलब आदमी बढ़ाना पड़ेगा तभी तो 6वें दिन में हो सकता है, हाँ। यानी कि यहाँ पे अभी 24 आदमी है, तो अगर 6 ही दिन में हमको पूरा करना है तो इस 24 के 24 जो आदमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा और भी कुछ आदमी लाना पड़ेगा, तभी तो जल्दी काम होगा, और जल्दी काम होगा तब जाकर 6 दिन में कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि अगर 6 दिन में पूरा करना है तो कितना आदमी लगेगा भाई, क्योंकि 12 दिन में किए, 12 दिन लगा, उसके लिए हमको 24 आदमी पड़ा, तो 6 दिन में अगर हम करना चाहें तो कितना आदमी होगा। यानी कि आदमी पूछ रहा है कितना आदमी, हाँ, कह रहा है 6 दिन पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, यानी आदमी पूछ रहा है, यानी आदमी लास्ट में, जो पूछ रहा है वो लास्ट में। ठीक है, आदमी लास्ट में लिखा जाएगा और ये जो दिन है पहले लिखा जाएगा। तो उसी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है उसको ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो आदमी शुरू में है, दिन लास्ट में है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आदमी पूछ दिया, यानी आदमी लास्ट, जो चीज़ पूछता है वो लास्ट में। ठीक है, जो पूछता है वो लास्ट में, तो जो पूछा वो लास्ट में, तो हम कैसे ढालेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन को ढालेंगे। यानी कि 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन इसको हमको दिन यहाँ पे लास्ट में है, लेकिन हमको इस तरह से बोलना है कि आदमी लास्ट में चल जाए, 24 आदमी लास्ट में चल जाए। तो कैसे बोलेंगे, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 12 दिन में किसी काम को 24 आदमी करते हैं, तो ये लास्ट में गया, वही चीज़ बोल रहे हैं हम, बस बोलने का तरीका बदल दिए, है ना। यही होता है, आपको क्वेश्चन के अनुसार इन्फॉर्मेशन को ढालना होगा। क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे कि आदमी पूछ दिया, आदमी लास्ट में जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन को भी हम आदमी को लास्ट में करेंगे। तो लिखेंगे 12 दिन में, यानी कि दिन पहले लिखना पड़ेगा, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में 24 आदमी, 12 दिन में 24 आदमी लगता है। तो हमको पूछ रहा है 6 दिन में कितना आदमी लगेगा, तो 6 दिन में, तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले 1 यूनिट काम को निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 दिन में
तो एक दिन में अगर उसी काम को करना है, क्योंकि 12 दिन में किए तो 24 आदमी लगा, तो एक दिन में करेंगे तो ज़्यादा आदमी लगेगा या कम आदमी लगेगा? अरे कोई काम है, उस काम को करने में 24 आदमी लगा, अब उसी काम को हम कर दिए एक दिन में, तो एक दिन में किए तो इसका मतलब ज़्यादा आदमी लगा हुआ तभी तो एक दिन में किए आप। हाँ, तो ज़्यादा का मतलब गुना, यानी हो गया 12 गुना 24। ठीक है, अब क्योंकि एक यूनिट का निकल गया है तो अब हम जो क्वेश्चन पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम छोड़िए, ये समझिए, ये जो है ना इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मिटा सकते हैं, तब मिटा देंगे तो यहाँ लिखने में बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 6 दिन में, तो 6 दिन में पहले वाला से कंपेयर करना है, क्योंकि 6 दिन होगा तो पहले वाला से कम में आदमी लगेगा, क्योंकि पहले जो है 21 दिन में पूरा कर दिया, तो 21 दिन में पूरा किया तो इससे तो ज़्यादा आदमी लगा होगा ना इसमें। हाँ, और ये जो 6 दिन में ही पूरा 6 दिन में पूरा करना है, तो 6 दिन में पूरा करने के लिए हमको इससे तो कम ही आदमी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 21 दिन में काम किया था, ध्यान रखिएगा। तो कम दिन में कम आदमी लगाना पड़ेगा उससे, तो कम ही आदमी में हो जाएगा, तो कम में हम बटा करते हैं, 6 से काटते हैं 2 बार में, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 आदमी, यही होगा हमारा आंसर, 4 आदमी। 4 आदमी, ओहो गलती देखिए कहाँ किए हैं, यहाँ 24 नहीं लिखे हैं, सॉरी, फिर से लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए मिला नहीं, यहाँ 24 हम लिखना बंद कर दिए, छोड़ दिए, यानी कि 24 और 12 ये हो गया ना, ये लिखना कर। अब यहाँ पे लिखते हैं 12 गुना 24 बटे 6, 6 से ये 6 चौक 24, 4 बार में कट गया, अब 12 और 4 गुना कर देंगे तो 12 चौक 48 आदमी। ठीक है, ये हो गया 48 आदमी, यही हो गया हमारा आंसर, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यही हो गया आंसर, आंसर में था, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा मिटा के, हाँ ये है 48 यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है 2 नंबर। ठीक है, कह रहा है एक छापा खाना 3 दिन में 12,000 फॉर्म छापता है। छापा खाना किसको कहते हैं? आप देखते होंगे, आप ब्लॉक में अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाते होंगे, यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट या फिर जाति सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र, ये सब बनवाते हैं। तो एक फॉर्म था आपके पास, ठीक है, वो फॉर्म भरना होता था, और वो फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म को आप ब्लॉक में जमा करते हैं, उसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र मिलता है, यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिलता है वो फॉर्म। तो वो फॉर्म जो कहीं छपता है, वो कहीं बनता है। ठीक है, तो जहाँ बनता है उसी को कहते हैं छपा खाना, यानी कि वो जो है कहीं पे बना, वहाँ पे वो दुकान जो था, वो दुकान फॉर्म छापने वाला दुकान होगा। ठीक है, वो सिर्फ फॉर्म ही छापता है, तो इसलिए उसको हम छापा खाना बोल देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक छापा खाना में 3 दिन में, बोल रहा है 3 दिन में 12,000 फॉर्म छापता है वो, तो 5 दिन में कितना फॉर्म छापेगा ये पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। 5 दिन में, दिन शुरू में है, फॉर्म लास्ट में, इन्फॉर्मेशन में भी वही है, दिन में शुरू में है और फॉर्म लास्ट में, तो हमको कुछ भी सोचना नहीं है, बस लिख देना है। लिखेंगे चूँकि 3 दिन में 12,000 फॉर्म, ठीक है, 12,000 फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए हमको 5 दिन में पूछा है, तो 5 दिन में क्वेश्चन का जवाब देना, तो उसके पहले 1 यूनिट का हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 दिन में। तो 1 दिन में 3 दिन में 12,000 फॉर्म छापता है, तो 1 दिन में कम में फॉर्म छापना पड़ेगा। ये काम करने वाला बात यहाँ नहीं है, यहाँ छापने वाला बात है। मान लीजिए 3 दिन में छाप रहा है, तो 3 दिन तक छापते रह गया, तो 3 दिन तक छापेगा, और कोई 21 दिन तक छाप रहा है तो कम ही छापेगा। तो कम में क्या होगा, बटा 12,000 बटे 3, और हमको 5 दिन का पूछा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5 दिन में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में गुना 12,000
12,000 बटे 3 और गुना 5, तो 3 से ये कट रहा है 4 और 3 वो जीरो बैठाते हैं। जीरो वाला रहे ना तो आप आराम से काट सकते हैं। मान लीजिए कि ये 12,000 था तो 3 से इस 12 को सिर्फ काटिए तो 4 बार में कटा, और बाकी 3 जोड़ो था ना तो तीनों जीरो आप बैठा दीजिए। ठीक है, आप भाग ला के देखिए इतना ही आएगा। तो ये हो गया, और इसको हम ऊपर गुना करेंगे तो इसको भी कैसे गुना करेंगे, हम इस तीनों जीरो का भी छोड़ देते हैं, बस 4 और 5 को गुना करते हैं तो 4 पचे 20 होता है, 20 तो लिख दिए। अब बाकी ये जो 3 जीरो छोड़ दिए थे उस तीनों जीरो को आप लिख दें, यानी 20,000 हो गया। यानी कि इतना फॉर्म 5 दिन में 20,000 फॉर्म छाप देगा। ठीक है, 20,000 फॉर्म ये लिखना पड़ेगा। यही हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं 20,000 है या नहीं। हाँ है, देखिए यहाँ पे आंसर में 20,000 दिए, ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है एक क्वेश्चन, कह रहा है कि एक नौकरानी प्रतिदिन का मतलब एक दिन, ठीक है, यानी कि हर एक दिन, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन का मतलब बात बोल रहा है। कह रहा है प्रतिदिन 75 रुपया की मजदूरी पर रखी गई, यानी प्रतिदिन 75 रुपया की मजदूरी पर रखी गई, यानी कि एक नौकरानी है उसको एक दिन में 75 रुपया मिलेगा। ठीक है, इस बात पे उसको रखा गया। कह रहा है उसे एक सप्ताह में कितना धन मिलेगा। धन मतलब पैसा, धन कहता नहीं तुम्हारे पास कितना धन दौलत है, तो वही धन कितना धन मिलेगा ये पूछ रहा है। तो कितना धन यानी रुपया लास्ट में, ठीक है, और सप्ताह है एक सप्ताह में कितना, तो हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, चूँकि एक दिन में 75 रुपया यहीं लिखते हैं, नया स्टाइल का। एक यूनिट का हमको निकला हुआ है, पहले एक यूनिट का हमको निकाल के दे दिया, हमको एक यूनिट का निकालने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक सप्ताह में कितना कमाएगा। तो मान लीजिए यहाँ एक लिख देंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब एक दिन ही रह जाएगा ना हमको, लेकिन एक सप्ताह बोल रहा है। तो एक सप्ताह अगर यहाँ लिखते हैं तो दोनों मैच नहीं किया ना, तो हमको सेम होना चाहिए एक सप्ताह। तो हम मैच करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम मैच करने के लिए हम अगर, क्योंकि जानते हैं एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, ये आपको याद करवाएं, तो हम एक सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, तो ये इस एक सप्ताह के जगह पे हम 7 दिन लिख सकते हैं, तो दोनों बराबर हो गया। आप कहिएगा कि इसको चेंज नहीं कर सकते, क्या आप एक दिन को चेंज कीजिएगा, एक दिन को सप्ताह का भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम जिसको चेंज कर सकते हैं, मतलब हमको वो दिमाग लगाना है कि या तो इस ऊपर वाला को या तो नीचे वाला को क्या करें जो कि दोनों सेम हो जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ एक सप्ताह था, तो इसको हम एक सप्ताह मतलब होता है 7 दिन, तो 7 दिन यहाँ लिख दिए, तो बात वो बराबर ही है। आप एक सप्ताह बोलिए या फिर 7 दिन बोलिए, दोनों सेम बात है। तो हमको 7 दिन पूछ रहा है तो 7 दिन, ठीक है, तो हमको ये दिन भी लिखने की अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 7 दिन का ही हमको निकालना है। बस ऐसे कर देंगे तो ऊपर इसका मतलब दिन ही हुआ, क्योंकि ऊपर वाला ही नीचे माना जाएगा। तो 7 दिन में ज़्यादा रुपया मिलेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना। ध्यान रखिएगा गुना किससे करना है, ना कि 75 को इधर वाला से गुना करना है। ये गुना के जब भी करना है तो इस इधर वाला से करना होता है, बटा भले ही उसी लाइन वाला से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब गुना करेंगे, मन ही मन गुना करने की कोशिश कीजिए। क्या करते हैं, 5 और 7 को पहले गुना करेंगे, 7 पचे 35, तो 35 का 5 आप लिखिएगा। उसके बाद जो हाथ में 3 रहता है ये है ना, ये मन में रखिए कि 3 है, ठीक है, 3 है, या फिर आप चाहें तो कहीं लिख लें 3 को। फिर इस 7 से 7 में गुना करते हैं, 7 सत्ते 49, 49 और 3, बाकी जो हाथ में था वो जोड़ेंगे कि नहीं, 49 और 3, तो 9 3 12 हो गया 52, 42 52, तो 525 हैं, ये हो गया। यहाँ रुपया लिख दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 7 दिन में वो 525 रुपया कमाएगा, हो गया ये आंसर, और ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है ये है, अब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है।
अब आपको मिससेलेनियस क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि मतलब मिससेलेनियस का मतलब हो गया कि मिससेलेनियस का मतलब हुआ कि आपको मिला फेंट के अब क्वेश्चन दिया, कुछ भी अब आपको दे देंगे। अब जरूरी नहीं कि एक ही नियम के जैसा ही अब बनना है, आपको सेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें एक ही नियम का फॉर्मूला, एक ही नियम का रूल देने की क्या जरूरत है, तो ऐसे भी निकल जाता। देखिए क्या था, देखिए जैसे है एक साइकिल, यहाँ क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक साइकिल तथा एक मोटरसाइकिल की कीमत 52,000 है, हाँ 52,000 है, मतलब दोनों मिला के, ठीक है। मतलब एक साइकिल तथा यानी कि और, तथा मतलब और, एक साइकिल तथा एक मोटरसाइकिल की कीमत 52,000 है, ठीक है। यानी कि एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल दोनों मिला के दोनों का जो दाम पड़ता है 52,000 पड़ता है, ठीक है। इसमें से ये नहीं पता है कि साइकिल का कितना है, मोटरसाइकिल का कितना है। ये यहाँ अभी तक ये पता है कि दोनों मिला के हम जो कीमत होता है 52,000 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, तथा एक मोटरसाइकिल की कीमत कितना है भाई, 50,521 रुपया, 50,521 रुपीज़, ठीक है। कहा एक मोटरसाइकिल का दाम, ठीक है। एक मोटरसाइकिल का दाम इतना है, तो एक साइकिल का दाम कितना हो गया भाई, ये पूछ रहा है। तो ये तो आप ऐसे भी व्यवहारिक जीवन में भी आप ये सब कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इमेजिन कीजिए, आपको साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों ही आप ले लिए, ठीक है, और बदली में आप कितना रुपया दे दिए, 52,000 रुपया, ये 52,000 रुपया। और उसमें से आपको ये पता चल गया कि उसमें से मोटरसाइकिल यानी कि एक एक ही दोनों खरीदे हैं, एक साइकिल खरीदे हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदे हैं, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो दोनों का मिला के आप जो है 52,000 रुपया दे दिए, 52,000 दे दिए। लेकिन आपको फिर ये पता है कि उसमें से एक जो मोटरसाइकिल है, क्योंकि आपने साइकिल भी लिया मोटरसाइकिल भी लिया और टोटल पैसा दिया 52,000, ठीक है। और आपको ये पता है कि उसमें से मोटरसाइकिल का जो दाम है वो है 50,521 रुपीज़, ठीक है। तो क्या आप तो पूछ रहा है तो एक साइकिल की कीमत निकालिए, तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप आपको सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक पेन ख़रीदा और एक पेंसिल ख़रीदा, ठीक है, और दुकानदार को आपने दिया 7 रुपया, ठीक। आपने एक पेन ख़रीदा, एक पेंसिल ख़रीदा और दुकानदार को दिया 7 रुपया, और आपको पता चला कि पेन का कीमत 5 रुपया है। पेन का कीमत कितना है, 5 रुपया है। तो पूछ रहा है कि बताओ पेंसिल का कीमत कितना है, बताइए। तो 2 रुपया, पेंसिल का कीमत 2 रुपया है, क्योंकि आपने दुकानदार को 7 रुपया दिया और 2 चीज़ लिया। क्या लिया भाई, पेंसिल और कलम, ठीक है। इसमें से कलम का दाम है 5 रुपया, है, तो बाकी जो रुपया था वो तो पेंसिल में गया, यानी कि 2 रुपया और गया पेंसिल में, तभी तो 7 रुपया हुआ। समझ में आ रहा है। यानी कि आप इसको ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे है, ऐसा बात है कि जो 7 रुपया दिए आप और आपको पता चला कि कलम का कीमत 5 रुपया है, तो उस 5 को आप 7 रुपया में क्या कर दिए थे, घटा दिए, तभी तो 2 आया था। 2 तभी आया ना, 2 आया कैसे, आप ये विचार कीजिए। आप पता किए कि हाँ पेंसिल का कीमत 2 रुपया, तो 2 रुपया कैसे आपको पता चला, उस 7 रुपया में, ये जो 7 रुपया में 5 रुपया कलम का दाम और 2 रुपया पेंसिल का दाम है। तो इस कलम के दाम का पता चला और इसको अलग आप कर दिए। अलग कर देने का मतलब है कि घटा दिए, तभी तो जाके ये 2 रुपया अकेला बचा, तब जाके पता चला कि ये पेंसिल का दाम है ना। तो वही बात यहाँ पे भी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो साइकिल का कीमत पूछ रहा है, एक साइकिल का दाम पूछ रहा है, तो आप लिखिएगा एक साइकिल की कीमत बराबर क्या लिखिएगा, एक साइकिल की कीमत के बराबर क्या लिखिएगा, जो टोटल था, यानी टोटल रुपया आप कितना दिया हुआ है यहाँ पे
52,000 और उसमें से मोटरसाइकिल का दाम अगर घटा देंगे, मोटरसाइकिल के लिए आप कितना का दाम पता है आपको, मोटरसाइकिल का दाम कितना है 50,521, ठीक है। तो आप यहाँ पे घटा दीजिए 50,521, यही है ना, देख लेते हैं, हाँ यही, तो इसको आप घटाइए, तो घटाइएगा तो जो आएगा वही साइकिल का दाम हो जाएगा, और साइकिल का ही दाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 10 में से घटा 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 5 गया 4, 1 ख़त्म, यही हो गया। यानी साइकिल का कीमत जो है 1479 रुपया हो गया, ठीक है, 1479 रुपया, 1479 रुपीज़। देखिए यहाँ पे है आंसर, है ना, ए ऑप्शन है, और यही आंसर भी दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा धीरे धीरे, आप टेंशन ना लें, ऐसा ही क्वेश्चन आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, जब प्रैक्टिस करते जाइएगा तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, बनते चला जाएगा। तो यही सब तो है व्यवहारिक जीवन में, ये सब काम देने वाला ये सब क्वेश्चन है, आपको रोज़मर्रा की लाइफ में यही सब पूछा जाता है, यही सब लोग पूछते हैं आपसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है भाई, कहता है कि रमेश ने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 1200 का टिकट खरीदा, ठीक है। रमेश क्या किया, दिल्ली से मुंबई गया, जाना था उसको, तो उसके लिए वो 1200 रुपये का टिकट खरीदा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, मुंबई से गोवा जाने के लिए 500 रुपये का टिकट खरीदा। यानी कि अब क्या किया, दिल्ली से मुंबई के लिए 1200 रुपये लिया, टिकट खरीदा, और जब मुंबई पहुंच गया तो उसको गोवा जाना था, तो मुंबई से फिर खरीदा गोवा के लिए टिकट, तो 500 रुपया दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रमेश ने दिल्ली से गोवा जाने के लिए कुल कितना किराया दिया, दिल्ली से गोवा, यानी कि दिल्ली स्पेलिंग गलत है, दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई तो कितना दिया 1200, ठीक है। और फिर मुंबई से गया गोवा, ठीक है, तो मुंबई से गोवा दिया 500 रुपया। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना खर्चा हुआ, यानी कि टोटल कितना किराया उसको लगा। तो ये 1200 और ये 500 रुपया जोड़ देंगे तो नहीं पता चल जाएगा, हाँ, तो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुछ भी आप निकाल रहे हैं तो उसको लिखना पड़ेगा। क्या आप निकाल रहे हैं, किराया निकाल रहे हैं, किसका किराया लिखा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई का किराया निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है दिल्ली से मुंबई का किराया, तो लिखेंगे दिल्ली से सॉरी मुंबई का नहीं, गोवा का किराया बराबर क्या है भाई, पहले दिया 1200, फिर 500 प्लस 500 ये जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद आया 1700 रुपया। तो ये यानी कि दिल्ली से गोवा गया तो उसको 1700 रुपये का टिकट लगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1700, सी आंसर हो गया। देखिए आंसर में भी नीचे दिया हुआ है 1700, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है उसको आप कॉपी में उतार के बनाइएगा, ठीक है। पहले कॉपी में क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, उसके बाद पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो मेरा वीडियो है उससे मिलाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ये है, क्या कह रहा है, 72 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 72 रुपया प्रति दर्जन की दर से 7 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। दर बता दिया, दर क्या था 72 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन कॉपी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि यहाँ कॉपी ही दर्शाया है। तो यानी इसका मतलब दर क्या है, दर मतलब रेट क्या है, उसका दाम क्या है कि 1 दर्जन भैया कॉपी लीजिएगा तो आपको 72 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है 7 कॉपियों का मूल्य क्या हुआ, तो मूल्य लास्ट में लिखना होगा हमको। तो लिखेंगे चूँकि
हाँ, अब देखिए, अब आपको ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया 7 कॉपी का मूल्य, तो हमको एक जाति करने के लिए हमको 1 दर्जन नहीं लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 12 कॉपी, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब 12, तो 12 कॉपी का मूल्य कितना है भैया, 12 कॉपी का मूल्य 72 रुपया, ठीक है। आपको ये 72 रुपये कैसे होगा, 72 रुपया तो 1 दर्जन का दाम है, तो 1 दर्जन का मतलब ही तो 12 होता है, ठीक है। तो हमको 7 कॉपी का निकालना है, तो 7 कॉपी के निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा, यानी 1 कॉपी का दाम निकालना पड़ेगा। तो 1 कॉपी का दाम क्या होता है, एक कॉपी का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो कम होगा, तो कम में क्या करते हैं, बटा, ठीक है, बटा करते हैं। उसके बाद हमको 7 कॉपी का दाम निकालना है, तो इसलिए 7 लिख के 72/12, ठीक है, गुना 7, 12 से कटा 12×6 72, और 6 और 7 गुना करेंगे, चौसते 42 रुपीज़, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये है, ये कह रहा है कि 5 किग्रा, किग्रा मतलब किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्ट में लिखा है किग्रा, 5 किग्रा नमक में से 50, अब देखिएगा 50 और ऐसे करके लिखा है, तो यहाँ पर ये मत समझिएगा 50 - 50 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है, आपको समझना होगा, यानी कि 50-50 बोलते हैं ना, 50-50 ग्राम, तो 50-50 ग्राम कुछ भी इस तरह से साथ साथ बोलते हैं कि 2-2 करके दे दो, 3-3 प्लेट दे दो, तो 3-3 ऐसे बोलते हैं ना, तो लिखने के लिए अगर ये चीज़ बोलना पड़ेगा 3-3, तो उसके बीच में हाइफन दिया जाता है, ठीक है, तो ये हाइफन है, माइनस नहीं है, ठीक है, ये हाइफन है। तो कह रहा है 5 किग्रा नमक में से 50-50 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, ठीक है, 50-50 ग्राम का कितना पैकेट बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है इसका मतलब ये है कि पूरा कितना नमक है, ठीक है, कितना नमक है, और ये टोटल नमक कितना है, 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम। तो कह रहा है इसी नमक से हमको क्या करना है, दुकान में पता है क्या होता है, जो बड़ा होलसेलर रहता है, जो नमक का बिजनेस करता है, तो वो क्या करता है, ढेर सारा उसके पास नमक रहेगा, और उसके पास छोटा छोटा पैकेट कितना रहेगा, जो कहता है ना घर में ही पैक किया गया है पैकेट रहा, उसी में नमक को भर देगा, भर के उसको बेचता है, ठीक है, ऐसे करता है। तो ये टोटल है नमक 5 किलोग्राम, और इसी 5 किलोग्राम में से थोड़ा थोड़ा नमक इसमें पैकेट में भर भर के, ठीक है, हमको इतना भरना है, यानी कि इससे हमको इतना नमक लेना है कि ये 50 ग्राम ही रहे, ठीक है, यानी कि ज़्यादा आप नहीं और कम भी नहीं, बोल रहा है कि 50-50 ग्राम का हमको पैकेट बनाना है, तो हमको 50-50 ग्राम नमक इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 50-50 ग्राम का नमक भरना है, ठीक है। तो बोल रहा है 50-50 ग्राम के कितना पैकेट बनेगा, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि इससे हम 50-50 ग्राम निकालते जाएंगे हर एक पैकेट में, तो ऐसे कर करके वो पैकेट बनेगा, कितना पैकेट टोटल बनेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, बनाते क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते आपको सब आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो आप कितने पैकेट बनेंगे, पैकेट बोल रहा है, ठीक है, पैकेट पूछ रहा है, तो पैकेट लास्ट में देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या दिया, 5 किलोग्राम, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, इसको बनाने का ये तरीका है कि इन्फॉर्मेशन में 5 किलोग्राम, तो हम मान लेते हैं ये टोटल जो है 5 किलोग्राम में है एक पैकेट, ये तो बोल सकते हैं ना, तब बन जाएगा, क्योंकि पैकेट ही पूछ रहा है। ये जो 5 किलोग्राम में एक पैकेट, ठीक है, तो हमको निकालना है 50 किलोग्राम में कितना पैकेट होगा, ठीक है, किलोग्राम नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा, 50 ग्राम पूछ रहा है, तो 50 ग्राम, तो ये दोनों सेम नहीं हुआ, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, ठीक है, ग्राम को शॉर्ट में जी लिखते हैं, तो सेम नहीं हुआ, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, कि ये जो किलोग्राम है इसको आपको ग्राम में बदलना होगा, यही है ट्विस्ट, ये अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है,
इसी में आपको समझना होगा। तो आपको ग्राम में बदलना होगा, यानी कि 5 केजी बराबर कितना किलोग्राम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको मिटाइए। पहले आपको ये जो 5 किलोग्राम है उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, यानी कि 5 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो याद किए हैं उसका ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बटन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं।